माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। हमें एक कोनिकल टेंट तैयार करना है। एक कोनिकल टेंट तैयार करना है जिसकी हाइट दी हुई है 8 मीटर और बेस रेडियस दिया हुआ है 6 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इस कोनिकल टेंट को तैयार करने के लिए जो टर्पोलिन यूज होगी वो हमें गिवन है 3 मीटर जो है उसकी विड्थ है और हमें बताना है कि इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। तो हमारे पास एक टर्पोलिन है जो कि 3 मीटर वाइड है और हमें बताना है कि उसकी क्या लेंथ होनी चाहिए ताकि हम ये एक कोनिकल टेंट तैयार कर सकें जिसके कि डायमेंशंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये टेंट बनाना है इस टर्पोलिन से तो हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उतना ही एरिया जो है इस टर्पोलिन का होना चाहिए। ठीक है, तो विड्थ तो हमें दी हुई है टर्पोलिन की, लेंथ निकालनी है। तो एरिया क्या होता है, ये जैसे शेप हो गई रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगल का जो एरिया है L इंटू बी होता है और बी यानी कि विड्थ हमें 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो L मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया जो कोन का होगा। ठीक है, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया को निकालने के लिए हमारे पास L का होना जरूरी है। L ये जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट, इसका होना जरूरी है क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। तो पहले हम L कैलकुलेट करेंगे और L के लिए जो फॉर्मूला है स्लैंट हाइट के लिए L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो R हमें 6 दिया हुआ है, H 836 प्लस 64 100, ये L स्क्वायर हो गया और L आ गया स्क्वायर रूट 100 10 मीटर। तो 10 मीटर हमारे पास जो है ये स्लैंट हाइट आ गई जिसकी हेल्प से हम इस कोनिकल टेंट का निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया और जो सरफेस एरिया आएगा CS से उतना ही एरिया होना चाहिए इस टर्पोलिन का जिसकी विड्थ है 3 मीटर। तो L निकाल सकते हैं, L इंटू बी को हम कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर रख देंगे। ठीक है, और साथ में क्वेश्चन में है कि 20 सेंटीमीटर की वेस्टेज भी होगी तो एक्स्ट्रा वेस्टेज जोड़ देंगे तो हमारे पास कंप्लीट लेंथ आ जाएगी जितनी हमें टर्पोलिन चाहिए। तो फॉर्मूले में जो यूज होगी लेंथ वो स्मॉल l ली है मैंने और इसको मिला के जो हमारा आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर वो कैपिटल L। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 10 मीटर आ गई जो है स्लैंट हाइट कोन की। तो अब जो है तो टर्पोलिन का एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टेंट इनको हमने इक्वल रखना है। ठीक है, तो विड्थ जो है 3 दी हुई है और CSA का क्या फॉर्मूला है पाई आर एल। तो पाई हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि पाई की वैल्यू जो है 3.14 लेनी है इसमें। ठीक है, तो 3.14 इंटू R6 दिया हुआ है, L हमने 10 मीटर फाइंड कर लिया। तो इसको किसके इक्वल रख देंगे, L इंटू 3 के। तो लेंथ जो है L मीन्स लेंथ, तो लेंथ आ जाएगी 3.14 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 टू ज़ा, और ये हो गया 31.4 मल्टीप्लाई 2 that is 60
62.8 मीटर, ठीक है, 62.8 मीटर जो है इस टर्पोलिन की लेंथ होनी चाहिए, एग्जैक्ट लेंथ, अगर सारी की सारी यूज होती है, कोई वेस्टेज नहीं होती, तो 62.8 मीटर लेंथ होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 20 सेंटीमीटर की तो वेस्टेज भी है, तो एक्चुअल लेंथ जो है कैपिटल एल, वो जो हमें जरूरत पड़ेगी टर्पोलिन की, वो होगी इस 62.8 मीटर में हम ऐड कर देंगे 0.2 मीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, ये 63 मीटर इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि हमारे पास एक टर्पोलिन है जो कि 3 मीटर चौड़ी है, हमें इससे एक कॉनिकल टेंट तैयार करना है, तो इसकी लेंथ बतानी है हमें, प्रोवाइडेड 20 सेंटीमीटर की वेस्टेज भी होगी, ठीक है। तो टर्पोलिन कितनी चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए, जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा कोन का। तो कोन के डायमेंशंस दिए हुए हैं, 8 मीटर की हाइट है, 6 मीटर का रेडियस है, लेकिन हमें कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए चाहिए एल की वैल्यू, स्लैंट हाइट की वैल्यू, वो हमने फाइंड कर ली फॉर्मूला लगा के, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो 10 मीटर आ गई, ठीक है। तो इधर जो है लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई किया, ये टर्पोलिन का एरिया आ जाएगा, इसको हमने कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर रखा, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज को पुट किया और हमारे पास जो लेंथ आई विदाउट वेस्टेज पहले 62.8 मीटर, इसमें हमने वेस्टेज ऐड की और 63 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। थैंक यू।